अगर आप हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट या सिख हैं, तो आप लीगली 2 पैन कार्ड्स का बेनिफिट ले सकते हैं और सही टैक्स प्लानिंग से लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। कैसे, चले समझते हैं। आपने एचएफ का नाम तो सुना ही होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एक पैन कार्ड आपके इंडिविजुअल का होगा, एक वाइफ के इंडिविजुअल का होगा और तीसरा पैन कार्ड एचएफ के नाम पर होगा। इस एचएफ में फैमिली के मेंबर्स होते हैं और इसका अपना एक अलग आइडेंटिटी होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख है और आपकी वाइफ की भी इनकम 15 लाख है। नॉर्मली दोनों अपनी अपनी आइटम फाइल करेंगे, लेकिन अगर एचएफ बना रखा है तो टैक्स प्लानिंग के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट्स या एचएफ की इनकम उसके नाम पर दिखाई जा सकती है। मान लीजिए 12 लाख आपकी इंडिविजुअल इनकम में है, 12 लाख आपकी वाइफ की इंडिविजुअल इनकम में है, बाकी 6 लाख एचएफ के नाम पर अर्न या इन्वेस्ट की गई है। इस सिचुएशन में 3 अलग अलग टैक्स पेयर्स हो गए, आप, आपकी वाइफ और एचयूएफ। अगर प्रॉपर टैक्स प्लानिंग की जाए और एप्लीकेबल डिडक्शन एग्जेम्पशंस का बेनिफिट मिले तो ओवरऑल फैमिली का टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एचयूएफ सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इनकम ट्रांसफर करने का टूल नहीं है। एचयूएफ की इनकम लीगली वैलिड सोर्सेज से होनी चाहिए और इनकम टैक्स एक्ट के क्लबिंग प्रोविजंस भी अप्लाई हो सकते हैं। अगर आप एचयूएफ के रूल्स, बेनिफिट्स और प्रैक्टिकल प्लानिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए एचयूएफ, देन मैं इस टॉपिक पर कंप्लीट गाइड लेकर आऊंगी। टिल देन कीप फॉलोइंग हिमानी गर्ग।